साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा अपने एक बार फिर से दिव्यांगम चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत और बहुत बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ एक बात साझा की थी कि सीतापुर की टीम विकलांग साथी ट्रस्ट की एक ऐसा विरोध दर्ज करा रही है सरकार के खिलाफ जिससे कि दिव्यांगजनों का एक हित छुपा हुआ है। इस बात को मैं केवल इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर सरकार हमारे पिछले वीडियो को नज़रअंदाज कर रही है तो एक बार वो फिर से सुन ले और जान ले, चाहे वो महामहिम राज्यपाल हों, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हों या हमारा सीतापुर का जिला प्रशासन। दिव्यांगों के जो विकलांग प्रमाण पत्र बनते हैं, इस शिविर को एक बहुत ही दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र जहां ये बनते हैं, बहुत ही दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र सीएमओ कार्यालय सीतापुर है। जब वहां पर से इस बोर्ड को हटाने के स्पष्ट निर्देश हो चुके हैं तो ये बोर्ड अभी तक हटाया नहीं गया है। इसके विरोध में विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर जनपद का, मैं उसका मुखिया होने के नाते मेरी एक ये नैतिक जिम्मेदारी है कि एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। वो इसलिए नहीं कि मुझे सरकार का विरोध करना है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछले 12 अप्रैल को सीतापुर के एक बहुत ही रसूखदार आदमी को, जो सत्ता पक्ष से सीधे जुड़ा हुआ है, मैंने उसको एक आवेदन पत्र दिया था। वहां से ये हमारा एक मांग पत्र चालू हुआ। फिर उसके बाद कई बार हमने सीतापुर जनपद के यशस्वी जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में अवगत कराया। उसके पश्चात बीते नवंबर महीने में सब लोगों ने मिलकर एक अन्य गैर राजनीतिक संगठन के साथ मिलकर सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया को इस समस्या से अवगत कराया और उन्होंने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिए कि 2023 की 16 जनवरी से ये शिविर जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में स्थापित चलेगा। इस संबंध में कई दिव्यांगजनों को इन्होंने एक स्लिप भी लिख के दी कि 16 जनवरी को आप दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय में वहां मिले, वहां पर आपका प्रमाण पत्र बनेगा। इसके तमाम पुख्ता सबूत भी मेरे पास हैं। अगर उसके बाद भी आप इस कार्यालय को स्थानांतरित नहीं कर पा रहे हैं तो संगठन जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में ये डिक्लेयर कर चुका है कि आगामी 17 अप्रैल दिन सोमवार को सीतापुर जनपद के विकलांग साथी ट्रस्ट के बैनर तले कई और दिव्यांगजन जो विकलांग साथी ट्रस्ट के बैनर से संबंध नहीं भी रखते हैं, उन लोगों के साथ जोड़कर एक पदयात्रा के माध्यम से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या और सीतापुर के प्रशासन की उदासीनता से अवगत कराएंगे। ये मैं केवल इसलिए आज के एपिसोड में बता रहा हूं कि प्रशासन एक बार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे और इसका निराकरण भी बहुत जरूरी है। इस संबंध में कोई निर्णय ले। यह तो पिछली बात हुई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारा एपिसोड है, वो है हमारे नौनिहाल बच्चों पर आधारित। साथ बच्चों, देखिए, अब आपका नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। सभी बच्चों को नई नई किताबें, नई नई कॉपियां, नए नए बस्ते, स्कूल की नई नई ड्रेसेस मुहैया कराई गई हैं।
आज के कार्यक्रम में मैं आप सभी अभिभावकों से भी एक बहुत विनम्रता के साथ एक अनुरोध करूंगा कि बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ केवल स्कूल के भरोसे पर ना रखें। स्कूल से बच्चा लौटे, उसको उचित समय अनुसार भोजन, आराम, स्व अल्पाहार के साथ साथ शाम के वक्त उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। खासकर हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा एक विशेष अनुरोध है, उनके अभिभावकों से एक विशेष अनुरोध है कि आप ये ना सोचें कि आपका बच्चा या आपका भाई या अगर आप स्वयं उच्च शिक्षा में भी हैं तो आपके लिए पढ़ाई महज एक समय पास करने की चीज़, ऐसा नहीं। यदि आप पढ़ लिख कर ईमानदारी से मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं तो हमारे बीच में चाहे दिव्यांगम चैनल हो और चाहे दिव्यांगम चैनल के बाहर से भी हम बात करें तो हमारे पास कई ऐसे महानुभूत लोग हैं, महान भाव लोग हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। स्वयं दिव्यांगम चैनल के एमडी आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी इनकम टैक्स के क्लास 1 ऑफिसर होके रिटायर हुए, जो आपसे लगभग हर हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात करते हैं। जिन हमारे साथियों ने, हमारे व्यूवर्स ने, हमारे दर्शकों ने दिव्यांगम चैनल का एक विजेता एपिसोड देखा है, उस एपिसोड में श्री अशोक जी ने अपने संघर्ष की एक गाथा आप लोगों के सामने रखी है। ये गाथा केवल अपने आप को विजेता साबित करना या अपने आप को महिमा मंडित करना, केवल इसलिए ये एपिसोड नहीं दिखाया गया। इस एपिसोड के माध्यम से हम अपने बीच में कई अन्य विजेता भी पैदा कर सकते हैं। वो विजेता, खैर हमारी तो सफ़ेद दाढ़ी बता रही है कि हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे उसमें किसी के भी नाम जोड़ दिए जाएं, कई अन्य विजेता अशोक जी के रूप में सामने आ सकते हैं। कई अन्य विजेता बहनें प्रिया चतुर्वेदी, अंजलि दीक्षित के रूप में सामने आ सकते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानियां नहीं, ये हमारे और आपके बीच की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको आप और हम जब चाहें दोहरा सकते हैं। रामायण जैसा ग्रंथ दोबारा दोहराना बहुत ही कठिन और शायद असंभव जैसा कार्य होगा कि कोई एक परिवार, कोई एक व्यक्ति उस गाथा को अपने जीवन में दोबारा दोहराए। परंतु विजेता जैसी कहानियां दोबारा दोहराई जा सकती हैं। इसके लिए करना क्या है? अपने जीवन में एक हमको दिनचर्या निर्धारित करनी, एक टाइम टेबल निर्धारित करना है। स्कूल से आने के बाद ऐसा नहीं कि बस्ता रख दिया, खेलने लगे अपनी क्षमता के अनुसार से, इंडोर गेम या आउटडोर गेम, जो लोग गेम नहीं खेलते गए पान की दुकान पे बैठ गए, इस तरह से नहीं। आए, दोपहर में भोजन करें, थोड़ी देर आराम करें, दिल और दिमाग को केंद्रित करके शांत मन से एक बार पढ़ाई पे फिर से जुट जाए। हमारे शायद नोएडा के या बुलंदशहर के कहीं के एक दिव्यांग जिलाधिकारी हैं। वो जिलाधिकारी जो दिव्यांग थे उसके बाद जिलाधिकारी बने, माने हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पे नौकरी की। मैं राजनीति के सर्वोच्च पद की बात नहीं कर रहा, मैं नौकरी के सर्वोच्च पद पे बात कर रहा हूं। और इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो दिव्यांग जनों के लिए जो पैरा ओलंपिक के गेम होते हैं उसमें
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। और ये पहचान केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने केवल भारत का झंडा बुलंद किया था, उन्होंने पिछले पैरा ओलंपिक में कई ठो पदक भी जीते, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और इस फेहरिस्त में अपना नाम अमर किया। ये गाथा आज मैं केवल इसलिए नहीं सुना रहा कि यह लोग बड़े लोग हैं, इनको महिमा मंडित किया जाए। ये गाथा इसलिए सुना रहा हूं कि इससे हम लोग प्रेरणा लें और नए दिव्यांग जिलाधिकारी, दिव्यांग आईपीएस अधिकारी, दिव्यांग क्लास 1 अधिकारी ऐसे डेवलप करें, ऐसे नए पैदा करें कि जिनके आगे उनके कार्यालय में तो लोग उनको सलाम करें ही करें, उनके बाद कार्यालय के बाहर समाज के अन्य लोग भी उनको सैल्यूट करें। इसके लिए एकाग्रचित होना और मन में शालीनता के भाव से, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, सफलता और असफलता में केवल छोटे आ का अंतर होता है। कभी कभी अगर गलती से किसी एक परीक्षा में छोटा आ पहले लग जाए तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता हमारे लिए नहीं, एक के बाद दूसरा कदम उठाएं और उसमें हम इस असफलता के शब्द से छोटा आ को बहुत आसानी से हटा सकते। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, उन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना होगा जो प्रश्न हमारे दिमाग को कठिन लगते हैं, उन पर एक विशेष फोकस करना होगा। एक ऐसा फोकस जैसे कि अगर हम 4 घंटे पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटा हमको उस सब्जेक्ट पर फोकस डालना है। ये ध्यान रखें कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ असंभव होता तो अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर ना चढ़ती, विष्णुकांत मिश्र अगर एक ट्यूबवेल पर लगने वाले नए ट्यूबवेल पंप को देखने के लिए रोने वाला बच्चा अगर वहां हार जाता तो आज वो एक आईएएस अधिकारी ना बनता, क्लास 1 ऑफिसर ना बनता। विजेता कहानी के जो हमारे मुख्य नायक हैं अशोक जी, जिन्होंने बीए के दाखिले में लखनऊ में मकान ना मिलने के कारण अगर वो वापस अपने गृह जनपद शाहजहानपुर लौट गए होते तो आज वो क्लास 1 अधिकारी हमारे बीच में एक प्रेरणा का स्रोत ना बनता। हमको इन लोगों से सीखना होगा और जो लोग दिव्यांगम चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इन दोनों ही महानुभावों, ये ऐसा नहीं खाली ये 2 ही महानुभाव, मैंने भी नाम लिया, अंजलि दीक्षित, प्रिया चतुर्वेदी, आलोक सीतापुरी, कई बार आपको कवि सम्मेलन में दिव्यांगम चैनल पे दिखाई दिए होंगे, मनोज जी, सरवत खान जी, ये लोग वो नाम हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई नाम नहीं है। अगर मैं 2-4 नाम नहीं ले रहा हूं तो ऐसा नहीं कि वो उस फेहरिस्त से बाहर है। ये वो नाम है जिन्होंने आपके सामने एक मिसाल कायम की। इस मिसाल को हम लोग अपने जीवन में उतारें और दूसरा सरवत खान पैदा हो, दूसरा आलोक सीतापुरी पैदा हो, दूसरी प्रिया चतुर्वेदी पैदा हो। और अंजलि दीक्षित को तो आप लोगों ने आजकल फेसबुक के माध्यम से किसी दूसरे मुंह में भी देखा हो। ये देखिए कि निराशा ही नहीं, हमको ऐसा बनना है। साथियों, इस उम्मीद के साथ कि इस नए पाठ्यक्रम के नए सत्र में हमारे जो विद्यार्थी भाई हैं, विद्यार्थी भाई सभी लोग हैं, कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा भी विद्यार्थी है, आईएएस की नौकरी करने वाला भी विद्यार्थी। हम सब लोगों को अपनी सफलता के अगले पायदान पे चढ़ने के लिए
अपनी कुव्वत जहां तक लग सकती है वहां तक मेहनत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस नए सत्र में हम लोग एक नए विष्णुकांत मिश्र, नए अशोक जी, नए मनोज गुप्ता का जन्म होते हुए देखेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे और जाने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।